तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वाइस सेंटर पे। मैं सूर्य प्रजापति आज पढ़ाए हम आपको बताएंगे कि कक्षा 8 का प्रश्न नंबर तीसरा अभ्यास 1A का प्रश्न नंबर अब हम लोग तीसरा देखेंगे। अभ्यास 1A का प्रश्न नंबर तीसरा 1A का तीसरा प्रश्न। तीसरे में देखिए प्रश्न क्या रहा है। तीसरे में प्रश्न कह रहा है कि हल कर लौसो लेकर सरल कीजिए, यानी हमको हर का लौसा लेकर के क्या करके हर का लौसा लेकर के सवाल को हल करना है। जैसे देखिए सवाल आपका प्रश्न नंबर तीसरा का पहला लिखा है 5/12, फिर लिखा है प्लस ब्रैकेट में -7 में लिखा है 16। अब हमें क्या करना है कि इस प्रश्न को लौसा लेकर के इस नीचे वाले को हर कहते हैं, हम आपको बता दिए थे पहले ही। अभी नहीं हरों का लौसा लेकर के हम इन सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ध्यान देखिएगा, उसी में हम आपको चिन्ह परिपाटी का नियम भी बताए थे। थोड़ा आप चिन्ह परिपाटी चिन्ह के नियमों को जानते रहिएगा। अब देखिए ये 5/12 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस गुणे माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस है ये माइनस है तो इसको ये बना देगा माइनस, और ये 7 हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे कि इस 16 का और 12 का, यानी कि 12 का और 16 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 आठे 16, फिर 2 तिहाई ये 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा, उतर जाएगा, ऐसा ही है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे, 2 एकम 2 यानी 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 एकम 2 एक बार में कट जाएगा, और ये 3 से एक बार में कट जाएगा। यानी इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 या 48, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा, 48। कैसे होगा देखिए, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 16 में 3 का गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा। अतः 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 12 से इस 48 में हम लोग भाग देंगे। भिन्न का यही सरल करने का तरीका होता है कि इस भाग जो हमारा लौसा आया है उस लौसा से इस हर वाले से भाग देते हैं, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ये आपका 4 बार में कट जाएगा। अब ये जय बार में कटता है, उस अंश का उसमें गुणा कर देते हैं, यानी 5 का इसमें गुणा कर देंगे इसका, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 20 आया तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20। फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब फिर इसी 48 को सेम वैसे ही 16 से कटाएंगे, तो 48 को कटाएंगे किससे, 16 से, तो 16 तिया 48, 3 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये 3 बार में कट जाएगा तो इस अंश का इसमें क्या कर देंगे भाई साहब, गुणा कर देंगे। तो अंश हमारा कितना है, 7 है, तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 21। ठीक, अब क्या करेंगे, 20 में से 21 घटा देंगे, तो ये -21 है और ये +20 है, तो ये 21 बड़ा है और माइनस ये छोटा है 20, तो घटेगा तो -1 में आपका हो जाएगा 48, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे इसी का दूसरा सवाल। तो इस दूसरे प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है सवाल, देखिए ध्यान से। तीसरे का ही दूसरा प्रश्न लिखा है सवाल में कि -3/-11, दूसरा प्रश्न इसका -3/-11, फिर प्लस और ब्रैकेट में -4 लिखा है 33। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सेम वैसे ही लौसा लेकर हल करेंगे। तो पहले देखिए ये माइनस माइनस दोनों कट जाएगा आपस में, ये बच जाएगा 3/11। फिर देखिए ये प्लस गुणे माइनस आपका हो जाएगा माइनस, और ये 4 हो जाएगा 33। फिर वही काम करेंगे, 11 का और 33 का लौसा लेंगे, तो 33 का और किसका, 11 का हम लोग लौसा लेंगे। ये कटेगा किससे, 11 से, और इसे कोई पहले संख्या से नहीं कटेगा, 11 से कटाते हैं, ये 3 से कटेगा 11 बार में, लेकिन इसको हम कटाते हैं किससे, 11 से। तो 11 से देखिए 11 तिया 33 हो जाएगा, और 11 एकम 11 एक बार में कट जाएगा, ये 3 से एक बार में कट जाएगा। अतः इसका जो लौसा होगा इसका गुणा कर देते हैं, तो 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, यानी इसका जो लौसा होगा वो 33 होगा। कितना होगा, 33। तो इन दोनों का 11 और 33 का लौसा 33 हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, इस 11 से इस 33 को कटाएंगे, तो भाग देंगे कितने में, 11 33 में 11 से, तो 11 में 33 से भाग देंगे, ये 3 बार में आपका कट जाएगा, क्योंकि 11 तिया 33 होता है। जब ये 3 बार में कट गया तो इस अंश का इसमें गुणा करते हैं, तो ये अंश में 3 है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो तितली के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अतः यहाँ 9 लिख देंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब फिर 33 से 33 को कटाएंगे, तो 33 से कटाएंगे तो 33 से एक बार में कट जाएगा, 33 से 33। अब ये इससे कट जाएगा, एक बार में कटा तो इस 4 का इस 1 में गुणा कर देंगे, तो 4 एकम आपका 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से 4 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान सवाल में, इस 9 में से 4 को घटा दो,
तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 और बटा में 33। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।